वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक क्या कहना चाहिए, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं भारत को लेकर, खासतौर से भारत की मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस सेंट्रल एशिया को लेकर। तो जो खबरें आई हैं कि एक के जो इंडिया के दो मिलिट्री बेसिस थे बेसिकली ताजिकिस्तान में, तकरीबन 20-25 साल से 2002-2003 जॉर्ज फर्नांडिस के ज़माने से ये बेसिस इंडिया वहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। एक आइनी बेस, हिसार मिलिट्री बेस कहते हैं, आइनी नाम की जगह पर, जो बिल्कुल करीब है अफ़गानिस्तान के और वेस्टर्न ताजिकिस्तान में है। और एक जो है वो फखोर बेस है। तो पता चला कि 2021 में रशिया के दबाव के अंडर आकर ताजिकिस्तान ने इंडिया की जो मिलिट्री बेस थी और एयरफोर्स फैसिलिटी फॉरवर्ड बेस थी, यानी बहुत ही इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वहाँ से इंडिया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस अगर चाहे तो अफ़गानिस्तान में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में और पाकिस्तान में कर सकता है। सो इट गिव्स एन इंडिया एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये पाकिस्तान है तो नॉर्मली इंडिया ईस्ट से आ रहा है, बट गिव्स इंडिया चांस टू अटैक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साइड से भी। तो इट वाज एन इम्पोर्टेंट बेस इंडिया के लिए, जो इंडिया वहाँ पर बेसिकली अपनी एयरफोर्स कैपेबिलिटीज़, और बीच में वो सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इंडिया के स्टूडेंट्स वगैरह जो सेंट्रल एशिया में फंस गए थे, तो उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करने में भी वो पिछले चंद हफ्तों महीनों पहले इट वाज आल्सो यूज्ड। तो लेकिन ये इंडिया को एक्सेस 2021 में बंद हो गया था। तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि ये पब्लिक को पता नहीं चला अभी तक। और सवाल ये उठता है कि क्यों इंडिया की सरकार ने इसको छुपा के रखा था। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज डू। तो ये छुपी बात सिर्फ इंडिया की पब्लिक से, क्योंकि सारे दूसरे मुल्कों को जो वहाँ के स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखते हैं, नज़र रखते हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन सबको तो पता चल गया होगा कि इंडिया का बेस अब वहाँ पर नहीं है, इंडिया की प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे। सो द ओनली पीपल हु वेर इन द डार्क, यानी जो 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 लोग, सिर्फ वो लोग जिनको नहीं पता था वो इंडिया की पब्लिक थी। तो इंडिया की सरकार ने इंडिया की पब्लिक से बता के रखी थी। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द स्ट्रेटेजिक वैल्यू है सिवाय डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वगैरह के से ताल्लुक रखता हुआ। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे इंडिया की एक मिलिट्री सिग्निफिकेंस प्रेजेंट जो थी सेंट्रल एशिया में वो कम हो गई है। और अगर एक बेस काफ़ी था फाखर, तो इंडिया दो बेसिस पे पैसे क्यों खर्च करता है? क्योंकि इंडिया ने एक्चुअली इन बेसिस को डेवलप भी किया है, इनमें इन्वेस्ट किया था। वो बिल्कुल बेकार से पड़े हुए थे और इंडिया ने उसको यूजेबल बनाया था। तो इंडिया के काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगे हुए थे, उसके बावजूद इंडिया वाज पुश्ड आउट। तो खबर ये है कि दिस वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम रशिया। रशिया अपने आप को एक तरह से, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स है सेंट्रल एशिया के 5 मुल्क, तो वो एक इदारा चलाता है CIS के नाम से। और तो वहाँ पे रशिया की बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस है सेंट्रल एशिया में, एंड इट डिडंट वांट इंडिया। और चाइना भी नहीं चाह रहा था। तो बेसिकली ताजिकिस्तान के पास दो प्रेशर्स पड़ गए थे, वन फ्रॉम रशिया एंड वन फ्रॉम चाइना। चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, डेवलपमेंट सारा का सारा। तो बेसिकली रशिया और चाइना ने मिलकर सेंट्रल एशिया को आधा आधा बांट लिया है। सिक्योरिटी रशिया के हाथ में है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना के पास है। मैंने आज से 3-4 साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, जो आप देख सकते हैं, ऑन अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा सुराख है, दैट इंडिया अमेरिका डज नॉट पे अटेंशन टू सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में उतना इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस नहीं है इंडिया अमेरिका का। जब अमेरिका अफगानिस्तान में थी तो तब दे हैड लॉट्स ऑफ प्रेजेंस,
और मुझे लगता है कि उज़्बेकिस्तान में भी एक एयरबेस था यूएस का, व्हेन इट वाज ऑपरेटिंग इनसाइड अफगानिस्तान। इसलिए भी शायद डोनाल्ड ट्रंप बाग्राम एयरबेस को वापस हासिल करना चाहते हैं, ताकि अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस हो सेंट्रल एशिया में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। मिडल ईस्ट को भी लगता है, साउथ एशिया को भी लगता है, यूरेशिया से भी उसका कनेक्शन है, रशिया, चाइना, इंपॉर्टेंट मुल्कों के साथ इट शेयर्स कनेक्शन। अब वो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बन रहा था वुड हैव आल्सो बीन, वो डेवलपमेंट में है अभी, इट्स नॉट येट फुल्ली डन, जो बेसिकली यूरोप को इंडिया का से कनेक्ट करता है वाया सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। सो वो एक चीज़ इंडिया के लिए आप कह सकते हैं कि एक दरवाज़ा बंद हो गया, बिकॉज इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू रीच सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया लैंड लॉक्ड है, यानी उसको सी पोर्ट वगैरह नहीं है, और इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता किसी सेंट्रल एशियन मुल्क के साथ। सो इंडिया के लिए एक्सेस सेंट्रल एशिया का या तो पाकिस्तान के थ्रू हो, या अफगानिस्तान या ईरान के थ्रू। अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, तो इंडिया डजंट हैव एक्सेस टू अफगानिस्तान ऑल्सो, अगर पाकिस्तान उसको रोडवेज या फ्लाईओवर की इजाज़त नहीं देता। तो इसके लिए जो दूसरा दरवाज़ा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ईरान का चाबहार पोर्ट है। तो इंडिया इसमें तकरीबन 10-12 साल से इज़ बीन वर्किंग, इज़ इन्वेस्टिंग $600 मिलियन इंडिया ने अभी तक इन्वेस्ट कर दिए हैं चाबहार पोर्ट, $600 मिलियन, और शायद $120 मिलियन इंडिया हैज़ कमिटेड फॉर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली टर्म में आए थे और ईरान पे प्रेशर बढ़ाकर उन्होंने जो सैंक्शंस लगाए थे, उसमें उसके उसके वजह से इंडिया जो ईरान से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता था एट ए डिस्काउंट, पूरा का पूरा ऑयल ईरान से लेना बंद कर दिया इंडिया ने। अब इंडिया डजंट बाय एनी ऑयल फ्रॉम ईरान, लेकिन इंडिया को एग्जेम्पशन मिल गया था कि चाबहार पोर्ट इंडिया यूज़ कर सकता है और उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सेकेंड टर्म में आए, तो फिर उन्होंने प्रेशर बढ़ाया ईरान के ऊपर, और इस बार इंडिया को वेवर नहीं दिया था। अब पिछले 2 दिन 3 पहले उन्होंने इंडिया को 6 महीने के लिए वेवर दिया है, टू बी एबल टू यूज, इन्वेस्ट एंड डेवलप चाबहार पोर्ट। कह रहे हैं कि उसमें भी काफ़ी कंडीशंस हैं कि इंडिया कैन यूज इट ओनली टू एक्सेस सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, और दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते, यानी ईरान के बेसिकली इंडिया कैन नॉट ट्रेड विद ईरान, और शायद ईरान कैन नॉट ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दैट। सिर्फ इंडिया, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, इनके साथ सिर्फ वो भी सिर्फ इकोनॉमिक ट्रेड कर सकता है। इंडिया कांट मूव डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह। तो तो एटलीस्ट इंडिया वरना वुड हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और सिर्फ फखर बेस एक रह जाता है इंडिया के पास। तो इस डेवलपमेंट से कई सवाल आते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि ये जो इंडिया बार बार कहती है कि रशिया इज़ आवर ट्रस्टेड पार्टनर, रशिया इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, रशिया पे हम भरोसा करते हैं, अमेरिका पे भरोसा नहीं करते, तो फिर रशिया ने आपको क्यों भगा दिया ताजिकिस्तान से? और मैंने बहुत कोशिश की, देर आर नॉट क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है फखोर बेस का, वो कब तक है, क्या वो रिन्यू हुआ, या वहाँ से भी इंडिया को 9-11 होना पड़ेगा अंडर रशियन प्रेशर। और अगर रशिया की इतनी मदद अगर इंडिया ने की है यूक्रेन की जंग में, पिछले 2 साल से अमेरिका से पंगे लेकर, अमेरिका के साथ सैंक्शंस को रिस्क कर कर बिकेम द सेकेंड बिगेस्ट परचेजर ऑफ ऑयल, तो फिर रशिया ने अपने जो कहना चाहिए कंडीशंस थे ताजिकिस्तान के ऊपर, वो विड्रॉ क्यों नहीं किए? क्या रशिया ये चाइना के दबाव में आके इंडिया को वहाँ से निकाला है? तो सवाल उठता है कि ये RIC का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ वैलिड इट इज़। अगर RIC, रशिया, इंडिया, चाइना अगर पार्टनर्स हैं, और अगर वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, तो फिर इंडिया को ताजिकिस्तान से इस तरह से निकालने की क्या ज़रूरत थी? इट वॉज नॉट अ वेरी बिग प्रेजेंस, बट इंडिया के लिए इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंस। तो बेसिकली उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है किसी को, सिर्फ इंडिया को नुकसान हुआ है। रशिया का कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं उसकी वजह से, ना चाइना को, बट इंडिया के लिए इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक ब्लो। और चाबहार पोर्ट का ऐसा है, इट कंटिन्यूज टू शो कि अमेरिका के दबाव में है इंडिया। इंडिया में तो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है जैसा कि भाई
डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली और चाबहार पोर्ट इंडिया को दे दिया, इंडिया ने पता नहीं क्या धमकी दी थी जिससे डर के डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह की बकवास बहुत होती है इंडिया में आजकल, हाइप कहते हैं इसको। लेकिन द क्वेश्चन इज के सिर्फ 6 महीने, फिर इसके बाद क्या होगा? और इस वेवर को हासिल करने के लिए इंडिया ने क्या दिया डोनाल्ड ट्रंप को, उसका ज्यादा जिक्र ही नहीं है, क्योंकि इसकी खबर सिर्फ इंडिया से आ रही है कि इंडिया को चाबहार पोर्ट का वेवर मिल गया है। बट इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कर रही कि व्हाट डिड दे ऑफर टू द यूएस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतने ट्रांसैक्शनल हैं कि अगर वो कंसेशन दे रहे हैं तो उसके बदले इंडिया ने क्या कंसेशन दिया, क्योंकि इसमें तो अमेरिका का कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो व्हाट डिड इंडिया गिव टू अमेरिका टू गेट दिस 6 महीने का वेवर? और ये 6 महीने का वेवर ऐसा है, अगर इंडिया और इन्वेस्ट करता है चाबहार पोर्ट में, तो अमेरिका का जो लेवरेज है इंडिया के खिलाफ वो और बढ़ जाता है। तो 6 महीने के बाद फिर अमेरिका से ओके द वेवर इज ओवर, फिर उसको रिन्यू करने के लिए इंडिया विल हैव टू गो एंड अपील। ऑटोमेटिक नहीं होता वो, डोनाल्ड ट्रंप विल हैव टू साइन ऑफ, उसको साइन करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, तो फिर वो वेवर खत्म होगा और आगे बढ़ेंगी। वहां पर भी अगर जब तक 6 महीने में अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होता, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास और एक प्रेशर पॉइंट मिल जाता है नेगोशिएशंस के लिए कि आप हमको ये खरीदो, वो खरीदो, इसको इजाज़त दें, उसकी इजाज़त दें, वरना हम चाबहार पोर्ट पे जो सैंक्शंस है वो वेवर निकाल देंगे। सो इन दैट सेंस ये जो इंडिया की सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, दोनों पावर्स के साथ हम खेल सकते हैं। वेल, दोनों पावर आपके साथ खेल रहे हैं। अमेरिका आपके इन्वेस्टमेंट्स को जेपरडाइज कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट $600 million, इट्स ऑल्सो ए jeopardy आप कह सकते हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। इंडिया विल हैव नो एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, जिसमें इंडिया इतना इन्वेस्ट करना चाहता है। जो फखोर बेस है वो मिलिट्री बेस है, इट्स नॉट ए ट्रेडिंग आउटपोस्ट। ट्रेड तो यहाँ से होगा ना, माल अगर जाएगा तो पानी के जहाज से जाएगा, और कैसे जाएगा? तो इट विल गो बाय देयर एंड वहां से ट्रेन अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया। सो इंडिया, अब दूसरी चीज ये है कि इंडिया का जो अंडरस्टैंडिंग है वॉट एवर इट इज, क्योंकि इंडिया तो कह नहीं रहा है ना कि उसने क्या दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तो रशिया और चाइना विल सी इंडिया एज अमेरिकन पार्टनर इन सेंट्रल एशिया, कि अमेरिका और इंडिया पार्टनर्स है या रशिया और चाइना पार्टनर्स है। सो मच फॉर RIC एंड सो मच फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दोनों खत्म हो गए। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग, जो डेवलपमेंट हुआ है उसका इंटरेस्टिंग है। और उसके मुझे लगता है उसका थोड़ा जो रैमिफिकेशंस है या उसका जो उस असर है वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया और इंडिया सेंट्रल एशिया, इन सब के ऊपर असर पड़ता है इन दो चीज़ों से। सो एट द मोमेंट आप कह सकते हैं कि इंडिया लॉस्ट वन गेन वन, यानी एक गया एक आया। तो इट इज़ इन द सेम स्पेस। लेकिन आई थिंक चाबहार पोर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द मिलिट्री बेस, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू फाइट अ वॉर इन सेंट्रल एशिया, लेकिन इंडिया ट्रेड जरूर कर सकता है उनके साथ और बेनिफिट भी कर सकता है फ्रॉम देम। एनीवे, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ है इट इज़ इन इंग्लिश विद पुष्पा राज देश पांडे, एक बहुत ही यंग और बहुत ही थॉटफुल, भारत के फ्यूचर के बारे में सोचने वाले, गहरी नज़र रखते हैं इंडियन इकोनॉमी पर, इंडिया की पॉलिटिक्स पर, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी पर। तो वो भी जाके ज़रूर देखिए, ए विजन फॉर ए बेटर इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड, वो जो मैंने आज लगाया है उससे ज़रूर जाके देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।